वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग स्वरनाम प्रकरण जो है पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत मैंने स्वरनाम की 6 भेद आप लोगों को जो है बता चुका हूं और उसके बाद मैंने आप लोगों को पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में जो अंतर होता है उसे भी समझा चुका हूं। अब आज का जो हमारा चर्चा का बिंदु होगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप शब्द है वो हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं। आप, अपने आप, ये जो दो शब्द होते हैं ये दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी और निजवाचक सर्वनाम में भी। कैसे? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जब दो लोगों के बीच संवाद हो, यानी मेरे और मेरे सामने वाले के बीच, यानी मैं वक्ता रहूं और वो श्रोता रहे, जब दो लोगों के बीच संवाद होता है तो उसमें जो सर्वनाम मैं अपने लिए प्रयोग करूंगा वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। जो मैं सामने जिससे बात कर रहा हूं उनके लिए जो सर्वनाम मैं प्रयोग करूंगा वो जो है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। और हम दोनों की चर्चा से यानी चुगली से जो तीसरे के लिए हम लोग बात करेंगे उसके लिए जो सर्वनाम हम लोग प्रयोग करेंगे वो हम लोग का अन्य पुरुष सर्वनाम होगा, यानी तीसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं। तो यहां पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं अगर वो हमसे छोटा है तो हम उसके लिए तू का भी प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि तू जो है आजकल प्रयोग में नहीं है, लेकिन तू ही जो है आपका मूल सर्वनाम है मध्यम पुरुष के लिए। ठीक है, यानी जो सामने वाले से आप बात कर रहे हैं उसके लिए तू ही शब्द मूल सर्वनाम है, लेकिन इसका आजकल प्रयोग नहीं करता है क्योंकि ये जो है एक आदर सूचक वाक्य नहीं होता है। तो छोटे के लिए कभी कभी हम लोग तू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो बराबर का होता है उसके लिए हम लोग तुम का प्रयोग कर लेते हैं सामने वाले के लिए। फिर अगर हमसे बड़ा है या हम उसको सम्मान देना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए आप का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है निजवाचक सर्वनाम में भी जो है वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए भी अपने यानी स्वयं के बारे में बताने के लिए आप और अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। तो यानी दोनों में ये शब्द आते हैं, आप और अपने आप। ये दोनों शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। अब कहीं कहीं लोगों को दिक्कत हो जाती है उनकी पहचान करने की कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। पहला तो आप उसकी परिभाषा को आप ध्यान रखिए। ठीक है, परिभाषा अगर आपका स्पष्ट है तो उससे आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है वाक्य है या सर्वनाम है, या ये निजवाचक का जो है वाक्य है या सर्वनाम है। देखिए, जैसे इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं, उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम यहां मैंने लिख रखा है और निजवाचक सर्वनाम लिख रखा है। देखिए, ये लिखा हुआ है आप कानपुर जा रहे हैं। अब आप कानपुर जा रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, यानी हम अपने सामने से किसी से कह रहे हैं, सामने वाले से किसी से कह रहे हैं आप कानपुर जा रहे हैं। तो जब आप सामने वाले को इंगित कर रहे हैं, आपका भाव सामने वाले के लिए है, तो जाहिर सी बात है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, तो यहां पर जो ये आप सर्वनाम यूज किया गया है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए किया गया है। मध्यम पुरुष सर्वनाम को ही वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, फिर यहां पर आइए इस वाले वाक्य में देखिए, मैं कानपुर अपने आप ही चला जाऊंगा। यहां पर जो करता है मैं कानपुर अपने आप ही चला जाऊंगा, वो कर्ता अपने बारे में ही बताने के लिए
ये अपने आप शब्द का यूज कर रहा है, यानी वो अपने बारे में ही बताना चाह रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से सामने वाले से बात करना और अपने बारे में बताना दो अलग अलग चीजें हैं। इसी बात से हम अंतर यानी विभेद कर पाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए फिर दूसरा वाक्य देखते हैं। आप हमारे गुरुजी हैं। अब सामने वाले से ही तो हम कह रहे हैं, सामने वाले से हम कह रहे हैं कि आप हमारे गुरुजी हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? सामने वाला यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम, यानी ये जो आप शब्द है वो मध्यम पुरुष को इंगित कर रहा है। ये आप शब्द जो है आपका मध्यम पुरुष को इंगित कर रहा है। अब यहां पर आइए, आप स्वयं ही हमारे गुरुजी हैं। आप स्वयं ही, यानी यहां पर जो है ये आपके लिए ये स्वयं का प्रयोग किया गया है, यानी इसका कर्ता, इस वाक्य का कर्ता जो है आप है, इन्हीं के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये कर्ता के बारे में ही बताने के लिए इस स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर ये निजवाचक सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किया गया है। ये उदाहरण निजवाचक का है। इसी तरीके से इस पहले वाले में मैं के लिए ये अपने आप प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये मैं के लिए अपने आप प्रयोग किया गया था। फिर आइए ये देखिए तीसरा उदाहरण देखिए। इसमें देखिए अगर आप भाषा हिंदी सीख रहे हैं साथ साथ इंग्लिश भी सीखिए। इंग्लिश में भी जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि आई के साथ माई सेल्फ लगाते हैं, यू के साथ योर सेल्फ लगाते हैं, ही के साथ हिम सेल्फ लगाते हैं, दे के साथ देम सेल्फ लगाते हैं। उसी प्रकार की बातें इसमें हैं। तो अब आइए इसी तरीके से तीसरा देखिए, आपका भोजन कौन पकाता है? आपका भोजन कौन पकाता है? प्रश्नवाचक रहेगा। ठीक है, तो आपका भोजन कौन पकाता है, हम सामने वाले से जो है बात कर रहे हैं, आपका भोजन कौन पकाता है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, यहां आप जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद देखिए इस वाले में निजवाचक में देखिए उदाहरण, मैं अपना भोजन स्वयं पकाता हूं। मैं अपना भोजन स्वयं पकाता हूं, यहां पर जो स्वयं शब्द है इस मैं कर्ता के लिए ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी ये मैं कर्ता अपने बारे में बताने के लिए इस स्वयं शब्द का सहारा ले रहा है। ठीक है, तो यानी निज के बारे में बताने के लिए, निजवाचक यानी निज के बारे में बताने के लिए, यानी अपने बारे में बताने के लिए इस स्वयं शब्द की सहायता लिया है। ठीक है, मैं अपना भोजन स्वयं पकाता हूं, तो यहां स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। फिर आइए एक चौथा उदाहरण देखते हैं, राज तुम्हारी गलती नहीं है। यहां पर बोल रहा है राज तुम्हारी गलती नहीं है। अब सामने राज है तो उसके लिए तुम्हारी शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो ये जो है पुरुषवाचक, भाई सामने अगर कोई है तो राज तुम्हारी गलती नहीं है, राज को ही तो इंगित कर रहा है तुम्हारी शब्द। तो यहां पर ये आपका तुम्हारी शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक पुरुष को इंगित कर रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जिससे बात कर रहे हैं उसी को तो इंगित कर रहा है, सामने ही है वो। फिर उसके बाद यहां देखिए जो चौथा यहां पर वाक्य है निजवाचक में, उसमें देखिए राज स्वयं की गलती मान रहा है, यानी राज स्वयं की गलती मान रहा है। ये राज के लिए स्वयं प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस राज के लिए स्वयं का प्रयोग किया गया है और राज जो है अपने बारे में बताने के लिए इस जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अब आप लोग जो है समझ चुके होंगे कि पुरुषवाचक आप शब्द या अपने आप शब्द कब जो है पुरुषवाचक होता है और कब निजवाचक होता है। फिर उसके बाद देखिए ये तो हो गया, मैं कुछ उदाहरण वाक्यों के द्वारा जो है मैंने ये विभेद आप लोगों को कराया। अब मैं ये
तीन जो है आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन से जो है आप लोग को बताना है कि जो है ये कैसा वाक्य है, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम प्रयोग किया गया है। जो ये आप, वह आप ही और अपने आप, फिर आप, यहां पर ये सारे शब्द जो है कौन से सर्वनाम हैं। तो इसमें देखिए पांचवा हम लोग जो है पढ़ते हैं पहले। तो इसमें इन 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन में उतरने से पहले मैं चौथा एक बार और समझा दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे राज तुम्हारी गलती नहीं है, राज व्यक्ति मेरे सामने है तो मध्यम पुरुष हुआ, और उसी को जो है इंगित करने के लिए हम लोग ये तुम्हारी शब्द का प्रयोग किए हैं। राज तुम्हारी गलती नहीं है, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन चौथा वाला दिया है, राज स्वयं की गलती मान रहा है, तो यहां पर क्या है, जो है ये कर्ता स्वयं के बारे में बताने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अपने बारे में बताने का कार्य कर रहा है, और यहां पर सामने वाले से बात हो रहा है और यहां अपने बारे में बताने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। अगर इस बातों को आप समझ गए तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में जो है बारीक अंतर को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये मैं 5वां, 6वां और 7वां पे आ रहा हूं। इसमें कहा गया है जो ये नीचे अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं सर्वनाम के, वो किस प्रकार के सर्वनाम हैं, पूछा गया है किस प्रकार के सर्वनाम है, यानी सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनमें से बताइए कौन सा सर्वनाम है ये। ठीक है, तो इनको करने से पहले एक तरीका और है, जो है अगर आप ये जानते हैं कि मध्यम पुरुष सर्वनाम जो होता है वो सामने होता है और उसको हम लोग तू के बाद तुम शब्द से ही निरूपित करते हैं, तो यानी उसका मेन शब्द जो मेन सर्वनाम होता है तुम होता है, आजकल जो होता है वो तुम होता है। ठीक है, और जो निजवाचक में जो मेन शब्द होता है, निज माने क्या होता है, निज माने निजता, यानी निज यानी स्वयं। ठीक है, उसका पर्याय क्या है, स्वयं, यानी जो तुम शब्द है वो आपका मध्यम पुरुष के लिए खास तौर से यूज होता है, और जो स्वयं शब्द होता है वो हम लोग जो है निजवाचक के लिए खास तौर से यूज करते हैं। जब इससे भी आपको न समझ में आए तो एक तरीका है कि आप को जहां आप या अपने आप शब्द दिया गया हो किसी वाक्य में, जहां पर आप या अपने आप ये शब्द जहां किसी वाक्य में दिया गया हो, इसके जगह पर एक बार आप जो है तुम लगा करके वाक्य को बना लीजिए और एक बार स्वयं लगाकर वाक्य को बना लीजिए, जिससे वाक्य जो है आपको पूरी तौर से संतुष्ट मिले, वही जो है सर्वनाम उसमें होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए पहला वाक्य है, वह आप ही चला गया। अब इस वाक्य में आपसे पूछा गया है कि हाँ ये आप जो है कौन सा सर्वनाम है, वह आप ही चला गया। अगर आप यहां पर जो आप शब्द है इसके जगह यानी आप या अपने आप, इन दोनों में से कोई भी एक रहे, उसके जगह एक बार तुम लगाइए, एक बार स्वयं लगाइए। एक बार तुम लगाइए, जरा देखिए, वह तुम ही चला गया। क्या ये वाक्य संतुष्ट हो रहा है, सीधा साधा सही वाक्य लग रहा है? नहीं लग रहा है, गलत है। यानी जब तुम लगाए तो तुम मध्यम पुरुष के लिए होता है, यानी ये मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है। एक बार आप स्वयं लगा करके देखिए, स्वयं शब्द, वह स्वयं ही चला गया, तो यह वाक्य जो है संतुष्ट हो गया। ठीक है, तो यानी यह वाक्य जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है, संतुष्ट हो गया, यानी यह वाक्य आपका निजवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद 6वां देखिए, मैं अपने आप भोजन पकाता हूं। ठीक है, मैं अपने आप भोजन पकाता हूं। अब अपने आप शब्द आया हुआ है
इस अपने आप शब्द की जगह पर एक बार तुम लगाइए तो हो जाएगा मैं तुम भोजन पकाता हूं। तो ये वाक्य संतुष्ट नहीं हुआ, वाक्य जो है गलत हो गया। इसकी जगह हम क्या लगाएं, अब स्वयं लगाएं। स्वयं लगा करके देखिए वाक्य संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्वयं लगाइए, मैं स्वयं भोजन पकाता हूं। जी, वाक्य संतुष्ट हो गया। तो ये भी क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम हो गया, यानी यहां अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया और यहां आप जो है वो भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब तीसरा आ जाइए, यानी 7वां, आप आजकल क्या कर रहे हो। अब सामने वाले से ही तो पूछेंगे, ऐसे भी तो देखिए सामने वाले से ही तो पूछेंगे हम लोग, आप आजकल क्या कर रहे हो। तो इससे भी लग रहा है कि वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, लेकिन इस तरीके से ये जो तरीका बताया हूं ऐसे भी करके आप संतुष्ट करिए, देखिए किससे संतुष्ट हो रहा है। इस आप के जगह जो है पहले तुम लगाइए, तुम आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, संतुष्ट हो रहा है। तो ये हमने बोला था इस पे पुरुषवाचक होगा, इस पे पुरुषवाचक होगा और इस पे निजवाचक होगा। ठीक है, तो तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो ये तो संतुष्ट हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम पर जो है संतुष्ट हो गया। एक बार स्वयं लगा करके भी देखते हैं क्या संतुष्ट हो रहा है। तो देखिए स्वयं आजकल क्या कर रहे हो, नहीं ये गलत वाक्य है, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने जो है यहां पर समझ लिया कि क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम में बड़ी आसानी से विभेद कर सकते हैं। ये वाला भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं, यानी आप अपने आप की जगह जो है एक बार आप तुम लगाइए और एक बार स्वयं लगाइए, जिससे वाक्य संतुष्ट हो जाए वो वाला सर्वनाम हो जाएगा। अगर तुम लगाने पर संतुष्ट होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और अगर स्वयं लगाने पर संतुष्ट हो जाएगा तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो है पहला वाला, इसमें 5वां जो है निजवाचक सर्वनाम था और 6वां भी निजवाचक सर्वनाम था, लेकिन ये जो 7वां है ये पुरुषवाचक सर्वनाम था, ये पुरुषवाचक सर्वनाम था। तो इस प्रकार से अब आज के बाद हम जहां तक समझते हैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में विभेद करना जो है ज्यादा कठिनाई आप लोगों को नहीं महसूस होगी। चलिए यहीं इसी के साथ जो है अब हम लोग जो है एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कर ही दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हम लोगों को थोड़ा सा मनोबल मिलता है। चलिए, वंदे भारत।